मुझे ट्विटर पे एक पोस्ट मिलते हैं जिसमें ये चार्ट था एंड इसमें मेंशन था कि भैया 2 बार ऑलरेडी जो है 70% क्रैश आया हुआ है सिल्वर में। तो इसको कंफर्म करने के लिए मैं गया भैया टेक्निकल चार्ट पे एंड सरप्राइजिंगली यहाँ पर आने के बाद मुझे कुछ ऐसी चीजें दिखी जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, जो कि बहुत ही भयानक स्थिति है। ये जो प्राइस आप देख रहे हैं थोड़ा सा डॉटेड 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 आपको देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे उस समय प्राइसेस वगैरह सही से अपडेट नहीं हुए हैं। बट यहाँ पर आप एक चीज मान सकते हैं भैया, हाई जो लगाया था यहाँ पे सिल्वर ने वो इसके आसपास लगाया था, $24 के आसपास। ठीक है, वहां से क्रैश करके सीधे $4 के आसपास पहुंच गया था इस वाले पीरियड में। और अगर आपको नहीं पता, 1980 वाला पीरियड वाला पीरियड है जहां पे ग्रेट डिप्रेशन आया था। ठीक है, पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी की बैंड बज के रख गई थी। और ये देखा गया कि सिल्वर या गोल्ड जब भी ऐसी बड़ी रैली देते हैं उसके बाद भैया कुछ बहुत ही भयानक सी स्थिति इकोनॉमी में आती है। ये सिल्वर के प्राइस गिरना या फिर आपके गोल्ड के प्राइस गिरना डायरेक्टली लिंक्ड है इकोनॉमी गिरने से। ठीक है, और यही चीज हमको कंफर्म करनी थी, इसके लिए मैंने यहाँ पे भैया ये इंडिकेटर यूज किया जो कि हमारा है प्राइस रेंज। वीडियो को दोस्त यहीं पे लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ऐसा जेन्युइन कंटेंट कहीं और आपको देखने को मिलेगा नहीं। और भैया हम लोग सिर्फ स्टॉक से रिलेटेड पोस्ट करते हैं, ये तो सिल्वर का आपकी बहुत ज्यादा डिमांड थी इसलिए हमने पोस्ट कर रहे हैं। तो अगर आप स्टॉक्स में इंटरेस्ट सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वरना आप लीव कर सकते हैं लाइक करके, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं आपको चेक करवाऊँ इस रेट के आसपास से, ठीक है, जो कि हमारा 24 के आसपास से है एग्जैक्ट। ठीक है, यहाँ से अगर हम डाउन लें यहाँ तक का भी, तो दैट इज गाइस 78% का क्रैश। ठीक है, मोटा मोटा 80% का क्रैश यहाँ पर आया था फर्स्ट रैली के बाद। ठीक है, सेकंड रैली पे हम जाते हैं, उससे बीच में भी यहाँ पे क्रैशेस आए हैं, ऐसी बात नहीं। यहाँ पे जो वो डिजास्टर हुआ था 2008 वाला, अगर आपको याद हो, ठीक है, 2008 में भी बहुत बुरी बैंड लगी थी और पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी उस समय भी भैया बहुत अच्छी खासी पिटी थी। तो यहाँ पर भी अगर मैं चेक करूँ एक बार को कि भैया कितना बड़ा हमारा क्रैश आया था, यहाँ से लेके यहाँ तक मैं चेक कर रहा हूँ, दैट इज 58% का क्रैश। ठीक है, देखो बड़े बड़े क्रैशेस आए हैं सिल्वर में। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ स्पेसिफिकली सिल्वर की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे गोल्ड की बात अभी नहीं करूंगा। ठीक है, अभी रिसेंट में इसने ऑल टाइम हाई ब्रेक किया है $50 का। ठीक है, और ये पहले भी एक बार यहाँ पे टच कर चुका था। ठीक है, इससे हम लोग एक बार चेक करते हैं, यहाँ से 49.6 से जो गिरावट चली थी, ये चली थी आपकी $13.9 पे, जो कि था 70% का क्रैश। तो भैया भूत बनाने पे जब आता है सिल्वर, तो भूत भी अच्छे से ही बनाता है आप लोग का। ठीक है, तो देखो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि यहीं से गिर जाएगा, पॉसिबली क्या चीज हो सकती है, क्योंकि अब तो ब्रेकआउट आया है इसका। ठीक है, पूरा यहाँ पे डिस्कस करेंगे क्योंकि कब पैटर्न अब यहाँ पे बन चुका है। तो उससे पहले एक काम कर लो, फटाफट जाओ टेलीग्राम पे सर्च करो विजु स्टॉक माइंड, फ्री में स्टॉक सा मिलता है जहां पर आप लोग बड़े बेस्ट छाप सकते हो। उस चैनल को ज्वाइन कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। फिलहाल फ्री है, बाद में पेड हो जाए चैनल, तो दोस्त अभी अभी जाके ज्वाइन कर लेना। अब इंडियन मार्केट्स की अगर मैं बात करूं, इंडियन मार्केट में अगर आपको सिल्वर को खरीदना है तो आपके पास दो ऑप्शन है। पहला है आप म्यूचुअल फंड के थ्रू खरीदो। ठीक है, म्यूचुअल फंड के थ्रू बहुत ज्यादा थोड़ा सा महंगी पड़ती है चीजें, या तो आप डायरेक्टली ईटीएफ खरीद लो। ठीक है, सिल्वर की ईटीएफ आप बाई कर सकते हैं। सिल्वर की ईटीएफ बहुत सारी ईटीएफ है वैसे तो अच्छी अच्छी, मैंने टेलीग्राम पे शेयर करी हुई है, बट मैं एक कॉमन पॉपुलर बताता हूँ, SILVER। अच्छा भाई, कोई भी बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं है, प्लीज इस चीज को ध्यान रखना। मैं सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए इसका नाम ले रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि ये एक तरीका है, बहुत पॉपुलर तरीका है, आगे से लगा देना BEES। ठीक है, ये जाके आप गूगल पे सर्च कर लो, या फिर अपने ग्रो ऐप में, या फिर जरूदा में, जहां पे भी आप ट्रेड करते हैं वहां पे सर्च कर लो सिल्वर बीज। निपॉन की ईटीएफ है और बहुत कॉमन बहुत पॉपुलर ईटीएफ है। मैं पर्सनली जब भी ट्रेड करता हूँ सिल्वर बीज में करता हूँ, बट भैया इस लेवल में मैं तो अब नहीं बाई कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने आपको ये चीज अच्छे से दिखा दी कि भैया जब भूत बनाने पे आता है ये, तो भले यहाँ से अब हो सकता है ना, क्योंकि यहाँ पे ब्रेकआउट आया है। ठीक है, इस टाइप का ब्रेकआउट आया है। अब ये ब्रेकआउट भाई सस्टेन करेगा, थोड़े टाइम तो सस्टेन करेगा। हो सकता है भाई यहाँ से $60 तक टच कर जाए, वहां से फिर क्रैश करे ये, क्योंकि करेगा तो जरूर। ठीक है, एक बड़ी करेक्शन इसमें पेंडिंग है, जो कि मिनिमम मैं बताऊं, चलो कुछ भी नहीं तो एटलीस्ट 30% की करेक्शन मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ सिल्वर में, बट किस लेवल से वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी आज के लेवल से आप बोलते हैं भैया यहाँ से 30% गिर सकता है या यहाँ से 70% क्रैश कर सकता है, वो थोड़ा सा रेयर है सिचुएशन। ठीक है, क्योंकि एक बार को अभी पपलू बनाया जाएगा, अभी इतनी आसानी से सिर्फ अपना ऑल टाइम हाई टच करके हो सकता है यहाँ से थोड़ी सी करेक्शन दे। ठीक है, यहीं के आसपास से थोड़ी सा करेक्शन ले और फिर दोबारा से उठ जाए और फिर इसका बड़ा ब्रेकआउट दे, और हो सकता है पॉसिबली 60 तक जाए और फिर वहां से एक लंबा क्रैश खींचे, जो नहीं है एग्जैक्टली 60, कुछ ऊपर नीचे भी पॉइंट्स हो सकता है। बस बोलने का मतलब ये है कि यहाँ से जो एक बार को और एक रैली आ सकती है, जो कि आपको रिटेलर्स को फंसाने के लिए होगी। उस रैली में फंसना नहीं पहली बात तो। ठीक है, और वहां पे आपको जो है भैया ऊपर के लेवल में फंसाया जाएगा और वहां से इसको सीधे जो है 30, 40, 50, 60, 70 कितना भी क्रैश किया जा सकता है। ठीक है, और उस समय ऑब्वियसली वर्ल्ड इकोनॉमी भी हिल जाएगी। तो अब ये जो मैं कार्यक्रम बता रहा हूँ ना, ये ऐसा नहीं कि 1 महीने में हो जाएगा भाई, इसमें होने में लग सकता है 102 साल भी।
ठीक है, क्रैश का मतलब ये नहीं होता कि एकदम से क्रैश होती है चीजें। क्रैश का मतलब होता है भैया डाउनफॉल जब चालू होता है ना किसी चीज का, वो 1 2 3 साल के लिए लगातार रहता है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। सिल्वर में करंट लेवल्स पे भैया बाइंग थोड़ा सा रिस्की है। आप थोड़ा सा अपने सोच समझ के सूझबूझ से करना, जो भी करना। मैं तो क्या कर रहा हूँ, मैं भैया अपना सिल्वर में प्रॉफिट एक बार को बुक कर चुका हूँ। ठीक है, मेरा अच्छा खासा प्रॉफिट्स बने थे। नीचे के लेवल में मैंने सिल्वर बीज ली थी और ऊपर के लेवल में भैया मस्त माल मूल मैं बेच चुका हूँ अभी के लिए। अब मेरा बहुत सिंपल सा फंडा है यहाँ पे। ठीक है भाई, ब्रेकआउट आता आने दो भाई, भाड़ में जाए, जितना ऊपर जाना चाहे, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। बट अगर मेरे को कोई भी करेक्शन में सिल्वर बीज मिलता है या फिर सिल्वर मिलता है, तो आई विल प्रेफर कि भैया मैं सिल्वर जाके बाई करूं। चाहे वो फिजिकली बाई करूं वो अलग बात है, चाहे आप ईटीएफ के थ्रू बाई करें वो अलग बात है, चाहे म्यूचुअल फंड के थ्रू बाई करें वो अलग बात है। टाटा की भी एक ईटीएफ, आप चाहें तो टाटा वाली ईटीएफ भी एक्यूमुलेट कर सकते हैं जब भी करेक्शन आती है। बट एज ऑफ नाउ बस इतना मैं बोलना चाहता हूँ, मैंने आपको प्रूफ के से दिखा दिया भैया 70% के क्रैश आए हैं हिस्ट्री में, वो भी 2 बार, और वो भी इतनी रैली के बाद। ठीक है, बड़ी रैली, क्योंकि ये वाली बहुत बड़ी रैली हुई है अभी वाली। ठीक है, तो ये इतनी ही रैली के बाद 70% क्रैश किए थे पिछली बार भी। ठीक है, यहाँ से पॉसिबल है कि एक ब्रेकआउट अभी और आ सकता है, थोड़ा सा रैली और अभी कंटिन्यू रह सकती है, उसके बाद जम के जो है पिटाई की जा सकती है। ठीक है, ये मेरा टेक है सिल्वर पे। आप क्या सोचते हैं इस बारे में कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो पर रोकते हैं, तो बोले बाबा, ये हो दोस्त विशाल सुशील।